अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। अदलिया जल्द अज जल्द इमरान खान के खिलाफ जाली केसेस को खत्म करे। वज़ीर आला अली अमीन गुंडापुर पेशावर बिल पाकिस्तान ऑनलाइन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर का कहना है कि इमरान खान ने कौम को जगाने की तहरीक शुरू कर रखी है। अदलिया से अपील है कि उन जाली केसेस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाए। अपने एक बयान में अली अमीन गुंडापुर का कहना है कि इस वक्त हमारे कायद इमरान खान को जाली केसेस में से जेल में रखा गया है और उन जाली केसेस को आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा रहा है ताकि उन्हें लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सके। इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने का मकसद ये है कि वो अपने नजरिए और तहरीक से पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी करवाने वालों को पैगाम देता हूं कि मुल्क को चलाने का अब का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाकर पीडीएम की डमी हुकूमत बिठाई गई। पीडीएम की हुकूमत ने इस वक्त मुल्क का जो हाल किया है वो कौम के सामने है। वजीर आला ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर करके आइन को तोड़ा गया। इसके बाद मुल्क में फस्तायत का एक दौर शुरू किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। वो दूर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का बदतरीन दौर था। मसाइल हल नहीं हो रहे, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। शेख रशीद मेरे सियासी तज्जिए के मुताबिक उनको चापलूसी करने वाला वजीर आजम चाहिए। मुज़ाकरात का वक्त चला गया है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मसाइल हल नहीं हो रहे, लिहाजा इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि खरबों के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। 24 करोड़ अवाम को बिजली की तार पर लटका दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मुल्क खड्डे में चला गया है। मुल्क अवाम से होता है, किसी एक से नहीं। नवाज शरीफ के पिले नहीं ढेला कर दी मेला मेला। शेख रशीद का कहना था कि 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। मेरे सियासी तज्जिए के मुताबिक उनको चापलूसी करने वाला वजीर आजम चाहिए। मुज़ाकरात का वक्त चला गया है, मसाइल हल नहीं हो रहे, अलिफदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने सनतकारों को सहूलत दी। 25 अरब सऊदी अरब से आ रहे हैं। चीन ने मुझे कहा कि सब खलास। बजट अभी फाइनल नहीं हुआ। पीपी की मशावरत और तसल्ली के बाद बजट मंजूर होगा। राना सनाउल्लाह, बजट तजवीज़ होता है और पार्लियामेंट में बहस होती है। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। इस्लामाबाद। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। फैसलाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपी के एतराज़ात दुरुस्त हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल मशावरत नहीं हुई, अलबत्ता इसमें थोड़ी बहुत कमी रह गई है। उन्होंने कहा कि बजट तजवीज़ होता है और पार्लियामेंट में बहस होती है। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। बजट अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजावीज़ ले रहे हैं। पीपी की मशावरत, मुकम्मल तजावीज़ और तसल्ली के बाद बजट मंजूर होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 16 माह में IMF की शराइत ज़्यादा सख्त थी। दोस्त ममालिक की मदद से शराइत में नरमी मिली है। वादे के मुताबिक हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। हुकूमत के साइज और अखराजात में कमी करने जा रहे हैं। वजीर आजम 1 महीने बाद दोबारा कौम से खिताब करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक बल्दियाती निज़ाम बहाल ना हो, जमहूरियत नामुकम्मल है। हम उसकी कमी महसूस करते हैं। इस पर आने वाले दिनों में काम होगा। वजीर आजम के मुशीर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान जमहूरी और अमन पसंद लीडर हैं। वो जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए हमेशा खड़े हैं। गवर्नर सिंध का किरायादारों के लिए बड़ा ऐलान। कामरान टिसौरी ने काबिल नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजमतें दिलवाने के लिए जॉब पोर्टल ईद के बाद बनाने का भी वादा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ईद पर कराची के शहरियों के तोहफे का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले किरायादार अफराद को सोलर पैनल मुफ्त देने का ऐलान किया है। कामरान टिसौरी ने काबिल नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजमतें दिलवाने के लिए जॉब पोर्टल ईद के बाद बनाने का वादा किया। गवर्नर सिंध की जानिब से स्ट्रीट क्राइम का शिकार अफराद
کہ ورثہ میں قربانی کے بکرے تقسیم اور ضرورت مندوں میں آج 20,000 راشن بیگ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔